Good morning, all of you. Good morning, Good morning, sir. Morning, beta. Good morning, good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning. मंजू, तो बेटा कहाँ तक कर चुके हैं हम? Have we done सर it? हमें एक्सरसाइज 1G करनी है स्टार्ट। सर एक्सरसाइज 1G करनी है स्टार्ट में। Okay. Very good. कितनी अच्छी बात है। Exercise 1G start करेंगे। This is the last exercise of this chapter. उसके बाद वही MCQ है, वो आपको खुद ही करना है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. How are you, sir? चलिए, so let us start exercise 1G. बहुत वेट कर लिया हमने। बाकी बच्चे I don't think कि और भी बच्चे आएंगे। Okay, so exercise 1G first question, word problems है, बहुत simple सी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कुछ नया करेंगे यहाँ पर। I will be asking any one of you to read the question and explain the question in your own words. आपको समझना है, ध्यान से आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है। And then you tell me, just tell me that हमको इस question में क्या करना है, okay? Explain कि क्या समझ में आया आपको, and then you just tell कि what we have to do to solve the question, okay? इतना easy काम करना है। तो सबसे पहले I think I should ask Harshita Dimor. Harshita, how are you? Good morning. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बेटा? सर बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, वेरी गुड। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत अच्छी हो। हर्षिता बेटा, एक काम करो, कैन यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। पढ़ो आराम से। फ्रॉम अ रोप 11 meter long, two pieces of length 3/3/5 2 whole meter. 3/5. Two, sorry. 2 whole 3/5. 2 whole 3/5 meter and 3 whole 3/10 meter are cut off. What is the length of the remaining rope? वेरी गुड। अब आराम से आप इसका मीनिंग समझो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, समझो इसको ध्यान से पढ़ के। मीनिंग समझ में आया आपको? सोचिए। Understood. Sir, Understood. the 11 meter rope which has 2 pieces of length. This and this, okay. 11 मीटर की एक रोप है, उसमें से 2 पीसेस ऑफ लेंथ, अलग अलग लेंथ के 2 पीसेस हमने कट कर लिए, हमारे। अब आपको क्या Yes, बताना है? sir. जो रिमेनिंग लेंथ है रोप का वो बताना है,
So Harshita, tell me कि what we should do in this question, क्या करना चाहिए? Sir, आंसर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? हर्षिता बताओ बेटा। Sir, can I tell? नहीं, हर्षिता बताएगी, कुछ समझ में आ गया है? देखिए हर्षिता, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ध्यान से सुनना। हर्षिता, गुड मॉर्निंग बेटा, सुनो ध्यान से हर्षिता। yes, sir. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, मतलब मैं आई एम गिविंग यू अनदर सिमिलर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ओके? एंड इसकी तरह ही है, आपको फिर बाद में बताना है कि क्या करना चाहिए, ओके? सो सपोज यू हैव 12 एप्पल्स, आपके पास 12 एप्पल्स हैं, एंड 2 एप्पल्स यू गिव टू राज एंड 3 एप्पल्स यू गिव टू ओम सारस्वत। राज को आपने 2 एप्पल्स दे दिए एंड ओम को आपने 3 एप्पल्स दे दिए, बस 12 थे टोटल। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी एप्पल्स आर रिमेनिंग विद यू? Sir, first can I do the question, then I will tell you. ओके, चलो हर्षिता विल टेक हर टाइम, जब तक हम किसी और बच्चे से पूछते हैं। चलो राज बताओ जरा, हर्षिता के पास कितने एप्पल्स बचे हैं? She had 12 एप्पल्स, 2 उसने आपको दे दिए, 3 उसने ओम को दे दिए, तो अब उसके पास कितने एप्पल्स बचे हैं? 7. 7, वेरी गुड। तो कैसे निकाला, बताने दो। 3 plus 2, 5. यस, 7 minus 12 minus 5. इक्वल्स टू 7, वेरी गुड। तो पहले तो 3 plus 2 कर लिया, जो 2 आपको दिए, 3 ओम को दिए, तो 3 plus 2 हो गया 5, दैट मीन्स उसने टोटल 5 एप्पल्स दे दिए। अब यानी कि उसके पास जो टोटल 12 थे उसमें से 5 माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 12 minus 5 equal to 7, ओके? इतना इजी काम करना था। एंड नाउ सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी है, सो आई थिंक दिव्यांशु सिंह एक्सप्लेन करेंगे। दिव्यांशु सिंह बेटा, क्या करना चाहिए क्वेश्चन 1 में? क्या Yes, करना sir. चाहिए बताओ बेटा, क्या करना चाहिए? So we will add 2 3 upon 5 and 3 3 upon 10. Then we will minus from 11 meter. वेरी गुड। सबसे पहले हम 2 whole 3 upon 5 एंड 3 whole 3 upon 10 इनको ऐड कर लेंगे और फिर 11 में से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग रो की लेंथ मिल जाएगी। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये नहीं करना है, तो अभी आपको ये क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना है, ठीक है? अभी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम सारस्वत। ओम पढ़ो बेटा। A drum full of rice weighs 40 whole 1/6 kg. If the empty drum weighs 13 whole 3/4 kg, find the weight of rice in the drum. तो समझ लो आराम से, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उसके बाद आप बताओ कि व्हाट वी शुड डू इन द, पहले एक्सप्लेन करना कि क्या मीनिंग है एंड देन टेल मी दैट व्हाट यू हैव टू डू इन द क्वेश्चन। सर मैंने समझ लिया। समझ लिया? सो नाउ यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। So in this question, the writer is saying that a drum is full of rice weighs 30 whole 1/6 kgs. 40 If whole the empty drum means the drum without rice, means the drum which is which is without rice weighs 13 whole 3/4 kg. Find the weight of द ड्रम, मतलब केवल अगर ड्रम का जो, सॉरी, वेट ऑफ राइस इन द ड्रम, ड्रम में जो राइस था उसका वेट निकालना।
तो देयर आर टू केसेस, एक तो ड्रम में राइस रखा हुआ है, तब ड्रम का जो टोटल वेट आ रहा है दैट इज 40 होल 1/6 kg। अगर उसमें से राइस बाहर निकाल देते हैं तब वेट आया 13 होल 3/4 kg। यानी कि विदाउट राइस ड्रम का अगर वेट करें, अगर हम, ड्रम किस चीज का है, आयरन का ड्रम मान लो, तो उसमें जो आयरन है उसका वेट हो गया 13 होल 3/4 kg। अब आपको बताना है कि कितना राइस उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसका वेट बताना है, राइस का वेट। तो बताओ ओम भाई क्या करेंगे? Sir, we will subtract 40 upon 1/6 from 13 whole 3/4. उल्टा बोल दिया आपने। We will subtract 13 whole 3/4 from 40 whole 1/6। ठीक है, 40 whole 1/6 minus 13 whole 3/4 कर लीजिए। Have you all understood the question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हम इसको होल्ड पे डाल देंगे, अभी करना नहीं। चलिए नेक्स्ट, मनरीना आ गई है। मनरीना सुपर गर्ल, मनरीना सुपर गर्ल। Sir, Yes. the answer of first question I have written. आपने कर लिया हर्षिता, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया आपने? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। अभी रुको, अभी हम लोग चेक करेंगे सारे आंसर्स एक साथ बाद में चेक करेंगे, Okay. मैं पूछूंगा आपसे। मनरीना सुपर गर्ल कहाँ गई? सुपर ग्लो गर्ल, सॉरी सुपर ग्लो गर्ल मनरीना। Yes, sir. मेरे को कैसे मालूम है तुम्हारा ये नाम सुपर ग्लो गर्ल मनरीना रावल? Sir, my name is written Manrina Raval only. नहीं, मुझे कैसे पता है, बताओ सुपर ग्लो गर्ल तुम्हारा नाम क्या है? एक नाम है, कैसे पता है? Sir, I think you've seen the video. हाँ, मैंने कुछ वीडियो वगैरह देखा यूट्यूब पे, या पता नहीं, शायद जीमेल पे लिखा हुआ है शायद। Oh, yes, sir. Gmail पे लिखा है. हाँ, आप मुझे आंसर शीट भेजती हो ना अपनी कॉपी की, Yes. मुझे याद हो गया। चलिए सुपर ग्लो गर्ल बताइए, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A basket contains 3 types of fruits weighing 19 1/3 kg in all. If 8 1/9 kg of these be apples, 3 1/6 kg be orange, and the rest pears, what is the weight of the pears in the basket? अंडरस्टूड द क्वेश्चन मनरीना? Sir, should I tell what we will do? Have you understood the question? First of all, tell me. Yes, sir. Very good. Now, can you explain the meaning of the question? Yes, sir. Sir, it is written that the weight of the total of the 3 fruits is this 19 1/3. Okay. One of the fruit weighs 8/9, and the 8 second whole fruit 1/9. weighs 8 1/9, and the second one weighs 3 1/6. Find the weight of the third fruit. So what we should do in this? Sir, we will मतलब total 19 1/3 minus 8 1/9 plus 3 1/6. That means first we will add the weights of the two fruits जो हमको दिए हुए हैं, उन दोनों का weights we will add first, and then we will subtract the sum from 19 whole 1/3. Am I right? Yes, sir. Very good, excellent. Mandina has read the question, explained the question, and told everyone that how to do the question. Very good. So that is why Mandina is known as super girl. This is the reason. Thank you, sir. Chaliye, very good. So have you all understood the question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर खाली एक ही सुपर गर्ल नहीं है, सारे ही सुपर गर्ल्स और सुपर बॉयज लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। चलिए और कोई समझदार बच्चा है यहाँ पर क्लास में? समझदार बच्चा अवनीश, बड़ा समझदार अवनीश बेटा, Yes, sir. पढ़ना जरा क्वेश्चन को। Okay, sir. On one day, a rickshaw puller earned rupees 160. Out of his earnings, he spent rupees 26 whole upon 3/5 on tea and snacks
and rupees 50 whole 1 upon 2 on food, and rupees 16 whole 2 upon 5 on repairs of the rickshaw. How much did he save on that day? Very good. आराम से पढ़ लो and then after understanding you explain the question. पढ़ लो पहले कुछ आंसर. Sir, should I tell? Understood the question? Yes, sir. चलो explain it. Sir, first we were plus all the money he spent on tea, snacks, food, and repairs of the rickshaw. Very good. And sir, then we were minus it from rupees 160. वेरी गुड. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन 1, 3 और 4 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है. तो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. अवनीश ने बता दिया कि कैसे करना है. दैट मींस ही हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल. अब एक्सप्लेन और कर देता हूं मैं. एक्सप्लेन वाला काम रह गया. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर इज अ रिक्शा पुलर, ही अर्न्स रुपीज 160, 160 रुपए कमाता है पूरे दिन में. एंड देन ही स्पेंड्स हिज मनी. रोज कमाता है, रोज उसको स्पेंड करता है, थोड़ा बहुत बचा लेता होगा. कहाँ स्पेंड करता है? रुपीज 26 होल 3 अपॉन 5 टी और स्नैक्स के ऊपर स्पेंड करता है. उसके बाद रुपीज 50 होल 1 अपॉन 2 खाने के ऊपर स्पेंड करता है, फूड के ऊपर. एंड देन रुपीज 16 होल 2 अपॉन 5 he spends on repairs of his rickshaw. रिक्शा में कुछ अगर रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल रिक्शा मान लीजिए पंक्चर हो गया या फिर हवा कम हो गई या कुछ और हो गया, तो उसमें रुपीज 16 होल 2.5 स्पेंड हो जाते हैं. तो कितना रुपया उसने बचा लिया पूरे दिन में आपको. सो दैट मीन्स उसके लिए क्या करेंगे, जो भी उसकी स्पेंडिंग्स हैं, 3 तरह की स्पेंडिंग्स हैं उसकी. टी, फूड एंड रिपेयर्स, तीनों को ऐड कर लेंगे स्पेंडिंग्स को, एंड देन टोटल अर्निंग्स में से माइनस कर देंगे, तो सेविंग्स पता चल जाएंगी. एम आई राइट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Yes, sir. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. वेरी Yes, गुड. sir. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, so all of you start doing the first 4 questions in your copies. चलिए जल्दी करिए. How much time do you want for this? Okay, sir. कितना टाइम चाहिए? 5 minutes. वाह, ये देखिए सुपर गर्ल 5 मिनट्स में कर लेगी. चलो सुपर गर्ल 5 मिनट्स में कर लेगी, बाकी आम लोगों के लिए मैं 10 मिनट्स दे रहा हूँ. 10 मिनट्स. ओके, 4 क्वेश्चन हैं इसलिए 10 मिनट्स. चलो ओके, जल्दी करिए. इज देयर एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह है तो मुझे बताइए. अदरवाइज आई No, होप यू sir. आर डूइंग द क्वेश्चंस.
हाँ जी, have you all done first 4 questions of the exercise? Yeah, tell me, all of you. Sorry, now tell me. हाँ जी, कर लिया बेटा? सर होने वाला है। Sorry, everyone, have you all done the first 4 questions, or do you need more time? सर मोर टाइम। More time. 3 minutes चलेगा? 3 minutes? ओके सर। 3 minutes और बस. Do them. हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू. चलिए क्वेश्चन नंबर Yes, 5 sir. देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विद Yes, क्वेश्चन 5. More than half of the students, मतलब some of the students have already left the meeting. 3-4 students. सर डन। टेल क्वेश्चन नंबर 4। चलो, वेरी गुड. ओम सारस्वत चले गए, बीच में से गायब हो गए. हर्षिता भी गायब हो गई. और कौन गायब हो गया? सर सुपर गर्ल नहीं गई. सुपर गर्ल नहीं गई. सुपर गर्ल तो सुपर गर्ल रही. सुपर गर्ल में तो फ्लॉ निकालना ही बहुत मुश्किल है.
कोई भी। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ओके सो पढ़ लिया सबने? हैव यू ऑल रेड द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 5 ठीक है, समझ लो, आराम से पढ़ लो। ओके चलो किसी भी से भी पूछ लूंगा अभी कौन एक्सप्लेन करेगा। ओके यस ओके वेरी गुड। चलो फिर राज इज गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन बेटा, ट्राई टू एक्सप्लेन, मतलब ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, कोशिश करो। क्वेश्चन 5 Find the cost of 3 to 1.5 meter plot at 63. स्पीक अ लिटिल लाउडर। Find the cost of 3 to 1.5 meter of plot at 63 3.4 per meter. So what is to be done in the question? We have to find the cost How? of 17.5 meter of plot. Sorry, tell me again beta, your voice is not clear. Well, we have to find the cost of 3 to 1.5 meters of cloth at 63.4 per meter. So we Okay will and so what we should do in the question to find the cost? say multiplication. Yes, absolutely right. We will multiply the, very good. 70/5 into 255/4. Correct. So suppose मैं आपको कह देता हूँ कि that एप्पल्स का जो रेट है वो मान लीजिए 50 रुपीज पर केजी का रेट है। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ₹50 पर केजी का रेट है, ₹50 पर केजी। इसका मतलब क्या होता है, 1 kg की कॉस्ट ₹50 है, ये तो मीनिंग है इसका। ₹50 पर केजी मतलब 1 kg का कॉस्ट ₹50 है। अब आपको मान लीजिए पूछ रहे हैं कि 5 kg एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी। 5 kg एप्पल्स अगर मुझे खरीदना है तो क्या कॉस्ट होगी उसकी। तो आई विल मल्टीप्लाई 5 by 50, कॉस्ट मिल जाएगी। एम आई राइट? ऐसे करते हो? Yes, sir. शॉपिंग करी भी होगी मार्केट में, यही करा होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। द प्राइस ऑफ 1 meter cloth is ₹63 whole 3/4। ये 1 meter cloth का प्राइस दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 whole 2/5 meter। अगर क्लॉथ मैंने खरीद लिया तो टोटल कितना पेमेंट करना होगा। आई विल मल्टीप्लाई 63 whole 3/4 by 3 whole 2/5। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, I hope you all are writing the statements also in your copies। लिख रहे हैं बच्चे स्टेटमेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, very good। चलो then find the answer of the 5th one, start doing it।